नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। दोस्तों, एयरपोर्ट में नई भर्ती आ गई है। दोस्तों, ये जो कंपनी है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, उसके बाद इसके डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे और कौन से लोकेशन में आज के डेट में ये जॉब ऑफर कर रही है पैरामेडिक नर्स के लिए। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी में हम जानेंगे स्टार एयर की पैरामेडिक नर्स की क्या जॉब होती है और क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्टार एयर का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा है जहाँ पे स्टार एयर के बारे में आप देख सकते हैं कि स्टार एयर किसकी कंपनी है। स्टार एयर आज के डेट में लीडिंग एयरलाइंस से कंपनी है जो कि उड़ान योजना के तहत 40 रूट में ऑपरेट कर रही है। उड़ान योजना सरकार का योजना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस योजना के तहत छोटे छोटे एयरपोर्ट को बड़े शहरों से जोड़ा जाए, ये इस योजना का मकसद था। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे एक आम नागरिक भी हवाई सेवा का लाभ उठा सके। इस योजना का यही उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये जो योजना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने निकाला था और इस योजना को सारे एयरपोर्ट्स फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के डेट में सारे एयरपोर्ट में लगभग उड़ान योजना के तहत फ़्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह स्टार एयर ने भी 40 रूट में उड़ान योजना के तहत फ़्लाइट सर्विसेज स्टार्ट की है। तो आज के वैकेंसी में हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोकेशन में स्टार एयर की पैरामेडिक नर्स की वैकेंसी चल रही है। तो दोस्तों, आज के डेट में आपका तेलंगाना और कर्नाटक के 2 रीजन में एयरपोर्ट की पैरामेडिक स्टाफ की वैकेंसी चल रही है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका करियर सेक्शन आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वैकेंसीज़ है। ये सारे करियर सेक्शन में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के वैकेंसीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी वैकेंसी में आपको भरना हुआ तो भर सकते हैं अलग से। और पैरामेडिक एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे देखिए वैकेंसी है अक्रॉस इंडिया। अभी के टाइम पे ये कर्नाटका और तेलंगाना स्टेट में ऑफ़र कर रहे हैं जॉब, ठीक है दोस्तों। यानी कि 3 एयरपोर्ट में होगा, बेलगाम एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट में, जहाँ पे इसका हब है, जहाँ पे इसका नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स, जहाँ पे इसके ज़्यादातर फ़्लाइट टेक ऑफ होती है इस एयरपोर्ट से, ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो पहले भी बना चुका हूँ पैरामेडिक नर्स का अलग अलग एयरलाइंस में, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैंने आई बटन में भी लगा दिया है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हो पैरामेडिक नर्स से रिलेटेड वो सारे डाउट्स आपके दूर हो सके। दोस्तों, सारे एयरलाइंस में एक ही तरह का काम होता है पैरामेडिक नर्स का, सिर्फ SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चेंज होता है और बाकी सब वही होता है जो DGCA के गाइडलाइंस है और कंपनी के रूल से सेम रहता है। तो जो काम आप विस्तारा में करेंगे वही काम आप स्टार एयर में भी काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो काम एकदम सेम होता है, क्वालिफिकेशन भी सेम होता है, सिर्फ SOP में थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बता दिया, वही लोकेशन यहाँ पे है, बेंगलोर, हैदराबाद और बेंगलोर और बेलगाम एयरपोर्ट में, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर भी आप फ्रेशर है तो वो भी भर सकते हैं और एक्सपीरियंस है तो वो भी भर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका सिर्फ एविएशन सेक्टर से प्रीफर करेगा, ठीक है। तो जो लोग का पास भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रेशर के रूप में भरें, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है 4 साल का और सर्टिफाइड हो या रजिस्टर्ड हो, यानी कि रजिस्टर्ड नर्स के रूप में, या GNM कर रखा है या EMT कैंडिडेट्स। तो ये 3 तरह के कोर्स जिन्होंने कर रखा है एज अ फ्रेशर, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं काम के बारे में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, क्या रोल होगा एज अ पैरामेडिक नर्स इन स्टार एयर। तो दोस्तों, आपको प्री फ्लाइट ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट करना पड़ेगा। जितने भी ग्राउंड स्टाफ में आपका आ जाएंगे AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, और जो फ्लाइंग ड्यूटी करते हैं यानी कि पायलट और कैबिन क्रू, उनका ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उसको CCTV के सर्विलेंस के अंडर आपको रिकॉर्ड करना होगा। और रिकॉर्ड आपको 2 रूप से करना होगा, एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होगा जो कि रजिस्टर में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि बाद में ऑडिट पर्पज़ से आपको DGCA को देना पड़ता है टाइम टू टाइम। और दूसरा आपको जो CCTV का मॉनिटर है उस पर रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, वाइल टेकिंग प्री फ्लाइट ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्या होगा, आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा
फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट। दोस्तों ये फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट और यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट क्या होता है, ये सब चीज़ आपको मालूम है क्योंकि आपने नर्सिंग की पढ़ाई की है, तो मैं इसका विस्तार से जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि आपको जो फर्स्ट एड किट है वो अगर एक्सपायरी में हो चुका है या एक्सपायरी हो चुका है तो उसको आपको हटा के नया सामान वहाँ पे रख देना है, फर्स्ट एड किट का, मेडिकल किट का। ठीक है, तो यही होता है इसका मतलब, असिस्ट इन रिप्लेनिशिंग एंड सर्टिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट एड किट। ठीक है दोस्तों, और फिर किसी तरह का कैजुअलिटी आ जाए, किसी तरह का एमरजेंसीज आ जाए तो उसमें आपको एयरपोर्ट स्टाफ का मदद करना है, आपको मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करना है जो कि एयरपोर्ट ऑपरेटर के अंडर में होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो चाहे जिस भी एयरपोर्ट ऑपरेटर का एयरपोर्ट हो, वहाँ पे अब मॉक ड्रिल होता है टाइम टू टाइम बेसिस पे, ताकि हम लोग पैरामेडिक स्टाफ कोविड जैसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहे, या एक्सीडेंट या इंसिडेंट, मेडिकल एक्सीडेंट या मेडिकल इंसिडेंट के लिए प्रिपेयर रहे, क्योंकि एयरपोर्ट ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक्सीडेंट इंसिडेंट के संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, लैंड होती है, तो यहाँ पे मेडिकल एमरजेंसीज बहुत है। तो उसको देखते हुए आपको ये मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करना है और एयरपोर्ट ऑपरेटर का सहयोग करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड टू कॉल्स एंड एयरपोर्ट इंसिडेंट ड्रिल्स कंडक्टेड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर और एनी अदर सुटेबल अथॉरिटी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी एयरपोर्ट में आप काम करेंगे वहाँ पे एक एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है, तो उसके अंडर आपको मॉक ड्रिल करना पड़ेगा। तो इसी तरह के काम करने पड़ेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि MS ऑफिस में आपको रिकॉर्ड बनाना होगा, MS एक्सेल में आपको रिकॉर्ड बनाना होगा, मेल्स करना पड़ेगा कंपनी को, DGCA को रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स। तो इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। और दोस्तों और भी बहुत सारे काम हैं, तो यहाँ पे तो बहुत कम काम दिया गया है, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में और भी काम होता है एयरपोर्ट में। तो मैंने विस्तार से मेरे अलग अलग वीडियो देख लीजिएगा अलग अलग एयरलाइंस की। जैसे मैंने विस्तारा का बना रखा है, एलायंस एयर का बना रखा है, स्पाइसजेट का बना रखा है, इंडिगो का बना रखा है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे काम मेंशन है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसको भरेंगे कैसे, फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म खुलेगा। तो वहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्म भरना है, जो पूछा गया है वो भर देना है। जैसे कि आपका अगर मेल है तो मिस्टर हो जाएगा, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, रिलीजन क्या है। तो इस तरह के तमाम बेसिक जानकारी आपको देनी है इस वेबसाइट में। ठीक है, एजुकेशनल में क्वालिफ़िकेशन में आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फिर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करना है। ठीक है, और फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 5 MB का, जो कि आपका रिज्यूमे होगा या CV बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसका भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे अपना वो बायोडाटा डालेंगे, और जिसका फ्रेशर है वो अपना फ्रेशर वाला बायोडाटा डाल के यहाँ चूज़ फाइल में करेंगे क्लिक, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका पैरामेडिक स्टाफ का फॉर्म भर जाएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप अप्लाई करते तो बहुत सारे कैंडिडेट भी अप्लाई करते, तो ये प्रोसेस आपका 1-2 महीना ले सकता है, क्योंकि अभी जो स्टार एयर हायरिंग कर रही है पैरामेडिक नर्स की, को ये जानकारी नहीं है कि कितना जल्दी इसकी हायरिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पेशेंस रखना होगा। कभी कभी 2 महीना में भी इसके कॉल लेटर आ सकते हैं, ऑफर लेटर आ सकते हैं, या विदिन 1 मंथ भी आ सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पेशेंस रख के इस फॉर्म को भरिएगा। और दोस्तों किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा और मेरे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, तो वहाँ भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ इस सब वैकेंसी के बारे में। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। जय हिंद दोस्तों।